हाँ जी सर। अगेन आप यहाँ पर देखिएगा तो आपके पास यही काम है। फेजर डायग्राम मेथड देखेंगे अगर हम लोग, तो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स में हम लोग देखेंगे कि सेम डायरेक्शन और सेम ओमेगा है। सेम डायरेक्शन है एक्स और ओमेगा भी सेम है, और दोनों के बीच में आपके पास फेज डिफरेंस एंगल है आपके पास थीटा। तो एक्स वन बराबर है हमारे पास a1 साइन ओमेगा टी, और x2 बराबर है हमारे पास a2 साइन ओमेगा टी और प्लस थीटा। तो x बराबर आपके पास है बेसिकली यहाँ पर x1 और प्लस x2, जो कि आ जाएगा आपके पास x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे बेसिकली यहाँ पर a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a1, और ये लिख देंगे a2 वेक्टर, और a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास a2। और दोनों जो वेक्टर्स के बीच का एंगल वही होगा, जो कि यहाँ पर आपके पास दोनों बेसिकली एसएचएम्स के बीच का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों एसएचएम्स के बीच का फेज डिफरेंस है, मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है तो थीटा। तो यहाँ पर आपके पास दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी होगा आपके पास, तो थीटा लेना है। तो x बराबर आ जाता है a sin ओमेगा t प्लस 5। a बराबर हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ द a1 प्लस a2 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a2 sin थीटा का होल स्क्वायर। a बराबर हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ द a1 प्लस a2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है सर। तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 तो cos थीटा। a बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा, और tan phi बराबर हमारे पास आ जाएगा a2 sin थीटा बाई a1 प्लस a2 cos थीटा। tan phi बराबर हमारे पास आ जाएगा a2 sin थीटा बाई a1 प्लस a2 cos थीटा। वैसे ही आप देखिएगा तो a2 के साथ एंगल भी आप लिख सकते हैं अल्फा। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर आ जाएगा आपके पास a1 sin थीटा बाई a2 और प्लस a1 का cos थीटा। tan अल्फा बराबर a1 sin थीटा और बाई आ जाएगा a2 प्लस a1 का cos थीटा। ठीक है, इजी। तो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई आता है, a आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 तो cos थीटा, और फाई होता है आपका बेसिकली a1 वेक्टर के साथ एंगल होता है फाई, और वो आता है tan phi इक्वल टू a2 sin थीटा बाई a1 प्लस a2 tan cos थीटा। x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। इजी है। फेजर डायग्राम में वेक्टर वेक्टर खेलना है भाई, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, a वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर है। इजी। नहीं सर, आज हम लोग देखेंगे बेसिकली यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स देखेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स देखेंगे। तो पहला केस आपके पास आता है कि सेम डायरेक्शन में भी हो और सेम ओमेगा भी हो। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स देख रहे हैं। तो पहला केस आपके पास है कि सेम डायरेक्शन में भी हो और सेम आपके पास ओमेगा भी हो। तो डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, x है, तो x1 बराबर है आपके पास a1 इंटू साइन ओमेगा टी, और x2 बराबर है आपके पास a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में भी है x, और आपके पास बेसिकली यहाँ पर ओमेगा भी सेम है। तो x1 है आपके पास a1 इंटू साइन ओमेगा मतलब कि ओमेगा टी, और x2 है आपके पास a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इनको हम लोगों को करना है, सुपरपोज करना है। तो किसी भी एक पोजीशन पर एक अगर आपके पास बेसिकली यहाँ पर एसएचएम हो रहा है बेसिकली, तो कर दो x1 से हो रहा है और दूसरा हो रहा है बेसिकली x2 से, तो नेट उस पोजीशन का जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा आपके पास x बराबर x1 और प्लस x2। वो आएगा आपके पास x बराबर x1 और प्लस x2। इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम आएगा मतलब। और भाई वेक्टर सम तो क्या है, यहाँ पर चूंकि आपके पास सेम ही डायरेक्शन है तो प्लस या माइनस का जो करके जो सम आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस खाली अपन को देखकर ऐड करना है। तो x बराबर हम बराबर हम लोग मान लिए हैं कि a sin ओमेगा t प्लस फाई आया है। x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको सिंपली इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। ये है आपके पास a1 वेक्टर और मॉड ऑफ a1 वेक्टर बराबर है आपके पास a1। वैसे ही आप देखिएगा तो ये है आपके पास a2 वेक्टर और मॉड ऑफ a2 वेक्टर बराबर है a2। सिंपल अपन ट्रायंगल स्टार लगाते हैं, a1 वेक्टर मॉड ऑफ a1 वेक्टर बराबर है a1, और ये है आपके पास a2 वेक्टर और मॉड ऑफ a2 वेक्टर बराबर है आपके पास a2 के। ठीक है सर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वही लेंगे जो कि आपका यहाँ पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस का एंगल है। इन दोनों के बीच का एंगल वही लेंगे जो कि आपका यहाँ पर बेसिकली दोनों के बीच का फेज डिफरेंस का एंगल है। तो वो हमने ले लिया है यहाँ पर थीटा ले लिया है। ठीक, तो थीटा हो गया है दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल। ठीक है, थीटा एंगल है। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, जो x बराबर x1 प्लस x2 कहते थे वो ही है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर मतलब दिया हुआ है a वेक्टर। तो मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर a। तो हम लोग पहले भी वेक्टर्स में पढ़े हैं कि a हम लोग निकालते हैं कैसे। ये आपके पास a2 है तो ये आपके पास बेसिकली a2 का साइन थीटा है, और ये आपके पास a2 का cos थीटा। a2 है तो a2 साइन थीटा और a2 का है आपके पास cos थीटा। तो a बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा आपके पास a2 sin थीटा का होल स्क्वायर। a बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा आपके पास a2 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर आपके पास a बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 तो cos थीटा। a बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 तो cos थीटा। राइट सर, इज ट्रू। और फाई के लिए tan फाई हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर और y आता है बेस, तो tan फाई बराबर आ जाएगा a2
मतलब एक साइन थीटा बाई ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा। tan फाई हम लोग जानते हैं कि आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर और बाई आ जाएगा बेस, तो ए टू साइन थीटा बाई ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा। और अगर आपसे कोई अल्फा के टर्म में है बोल दे तो ए वन ए टू आइडेंटिकल है, तो वो आपके पास सिमेट्रिकल है, तो वो आ जाएगा tan अल्फा आ जाएगा आपके पास ए वन साइन थीटा बाई ए टू प्लस ए वन कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास बेसिकली ए वन के साथ एंगल है तो ये है, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर तो रिजल्टेंट का एंगल है ए टू के साथ, तो ए वन साइन थीटा बाई ए टू प्लस ए वन कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक आपको राइट एंगल बना लेना है 90 डिग्री का, तो आपके पास आ जाएगा ए वन का साइन थीटा बाई ए टू प्लस ए वन का कॉस थीटा, सिंपल। तो x बराबर हम मतलब हमको बेसिकली तो क्या आता है कि a sin ओमेगा t प्लस फाई और a निकालेंगे अंडर रूट ऑफ द a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा से, और फाई हमारे पास आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू a2 sin थीटा बाई a1 प्लस a2 cos थीटा से, राइट सर, इज इट ट्रू? तो ये चीज आपको आई गेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसमें आप देखिएगा ना, तो इसमें आपको ये भी याद मत रखिए, आप सिंपली आप ये वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए a1 वेक्टर a2 वेक्टर और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है यहाँ पर थीटा, तो थीटा एंगल पे और दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, वो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, और फाई एंगल होगा a1 वेक्टर के साथ। अगेन मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, आपको बेसिकली यहाँ पर x1 और x2 को वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, यहाँ पर a1 वेक्टर है, यहाँ पर a2 वेक्टर है, और ये दोनों का बीच का एंगल वही होगा जो आपके पास जो आपके पास फेज डिफरेंस का एंगल होगा, तो वो एंगल आपके पास थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आप निकाल दीजिए, वहां से आपके पास x बराबर x1 प्लस x2 आ जाएगा, x बराबर a sin ओमेगा t और प्लस फाई, x बराबर आ जाएगा a sin ओमेगा t और प्लस फाई, और a आपके पास इसका तो मैग्नीट्यूड है, और फाई आप देखिएगा तो a1 वेक्टर के साथ एंगल है, आप फाई देखिएगा तो a1 वेक्टर के साथ उसका एंगल है, ठीक है, x बराबर a sin ओमेगा t और प्लस फाई, फाई एंगल है आपका a1 वेक्टर के साथ। बस आपको इतना याद रखना है। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स का ये हमारे पास पहला केस था, जिसमें कि हमने ये पढ़ा है कि सेम डायरेक्शन और सेम ओमेगा का हो तो कैसे डील करना है। इजी, आगे बढ़े, मूव ऑन।